हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी सही चल रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, आज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 देख रहे हैं। इससे पहले हमारा जो सिलेबस है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है, सिलेबस डिस्कशन हो चुका है और इसके साथ स्ट्रेटजी क्या पढ़ना, आपको कैसे पढ़ना है और सारे हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट का क्लास 3 है। ओके, हमारे साथ ज्वाइन करके आप हमारा साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो रीजनिंग का आज प्रैक्टिस सेट 3 है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है रीजनिंग में, उससे हम लोग कर रहे हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखें दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है ना, किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, एक पहला क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखे नहीं है, ठीक है, बट क्वेश्चन समझिए कि आपका बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में बिल्डर को BUILDER को VZNFXJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पार्किंग को क्या लिखा जाएगा? पार्किंग PARKING को पार्किंग को क्या लिखा जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको पहले बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू है ना, आपको पता होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू बात करते हैं। प्लेस वैल्यू से क्या है, यहाँ देखिए, प्लेस वैल्यू में देखिए B का होता है 2, B का 2, ठीक है। U का होता है 21, U का 21, I का 9, L का 12, D का 4, E का 5 और R का 18। ये हुआ। फिर V का यहाँ होगा 22, V का 22, Z का 26, N का 14, F का 6, X का 24, ठीक है, 24 और J का 10 और L का 12। इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे कि हम लोग चेक करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ B है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो गया 22, यहाँ 2 है, यहाँ हो गया 22। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, ठीक है। तो कितना माइनस हुआ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर माइनस होगा, कितना हो रहा है? -6 हो रहा है। कितना 6 हो रहा है? 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए कैसे छोड़ा, देखिए एक बार, V का हो गया 22, V हो गया V W X Y और Z, 22, 23, 24, 25 और 26, ठीक है। 1 2 3 4 और फिर क्या रहा है A और B, 5 और 6। तो इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल कितना हो रहा है? 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको बताएं कि यहाँ पे 6 माइनस हो रहा है। यहाँ B से जब V हुआ है तो यहाँ पे -6 हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, U में 21 है, 21 से कितना हो गया? 26, 21 से 26 मतलब यहाँ क्या हो गया? +5 हो गया, +5 हुआ। फिर नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, I का 9 होता है, I का 9 यहाँ है, फिर यहाँ पे कितना हो गया है? 14 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया? तो 9 5 14, 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया, मतलब +5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ L का 12, ठीक है, 12 से फिर यहाँ हो गया 6, मतलब कितना हो गया? -6, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है, -6 +5 +5 -6, है ना। तो सीरीज बनने क्या बन रहा है यहाँ पे? तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पे I जो क्या है आपका, क्या है? वोवेल है। I वोवेल है, E वोवेल है, ठीक है। बाकी B U L D और R क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है, स्वर व्यंजन, ठीक है। तो स्वर के केस में, ठीक है, स्वर केस में, वोवेल के केस में, है ना, स्वर के केस में क्या हो रहा है यहाँ देखेंगे तो आई था यहाँ पे, हाँ। तो स्वर केस में क्या हो रहा है? +5 हो रहा है, ठीक है, +5 हो रहा है। जबकि व्यंजन के केस में -6 हो रहा है, ठीक है, -6 हो रहा है। ए सीरीज चल रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे क्या बोल रहे हैं कि वोवेल रहेगा तो वोवेल के केस में +5 हो रहा है, जबकि कॉन्सोनेंट के केस में
6 हो रहा है। ओके, तो इस तरह से को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जैसे पार्किंग है, ठीक है, पार्किंग है, तो इसमें आपका जो वोवेल है ए हो गया, ठीक है, और आई हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें करना होगा +5 करना होगा, +5 करेंगे, ठीक है। जैसे इसका नंबर लिखेंगे तो पी का हो गया OP, ठीक है, तो हो गया 16, ए का 1, आर का 18, के का 11, आई का 9 और एन का 14 और जी का 7, ठीक है। अब यहाँ से एक तरह से एलिमिनेट करेंगे, कैसे हम लोग देखिए, जैसे इसमें करेंगे जो स्वर है उसमें +5 करेंगे, ठीक है। तो एक और +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 किसका होता है, तो 6 होता है F का होता है, 6 किसका होता है, F का होता है। और इसमें जो P है, P क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो इसमें -6 करेंगे, ठीक है, -6 करेंगे, तो -6 इसमें करेंगे, 16 में से -6 करेंगे, ठीक है, 16 में से -6 करेंगे तो 10 होगा, 10 किसका होता है, तो J का होता है, ठीक है। तो J और F, स्टार्टिंग से J और F, तो देखिए JL है, एलिमिनेट हो गया, IE है, एलिमिनेट हो गया, A भी एलिमिनेट हो गया, तो JF से A वाला होगा, ऑप्शन नंबर आपका D राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको पूरा बना के देखते हैं, पूरा अगर चेक करेंगे बना के देखेंगे तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर R 18 है, ठीक है, तो ये क्या है, स्वर है, तो इसमें -6 करेंगे, ठीक है, 18 में से 6 करेंगे, ठीक है, तो बच गया 12 होता है L का, ठीक है, तो आपका यहाँ मिल गया L, ठीक है, आपका L हो गया, ठीक है, JFL हो गया। फिर नेक्स्ट है 11 क्या है, आपका स्वर है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में -6 करेंगे, तो 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5 किसका होता है, तो E का होता है, तो E यहाँ पे है, ठीक है। तीसरा से इसको आपको चेक करना है, यहाँ पे लॉजिक समझ गए होंगे कि वोवेल केस में +5 करना है, जबकि कॉन्सोनेंट के केस में -6 करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डाइस का है, ओपन डाइस है, डाइस ओपन खुला हुआ है ना। बोल रहा है डाइस में कि 5 की विपरीत संख्या क्या होगा, जो 5 है उसका विपरीत संख्या क्या होगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ओपन डाइस के केस में क्या करते हैं कि एक छोड़ के एक होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको यहाँ करेंगे, यहाँ पे एक है, ये वाली है, तो इसको छोड़ के अगला नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, फिर इसको छोड़ के यहाँ नेक्स्ट करेंगे और इसको छोड़ के फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे, तो एक छोड़ के एक करना होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, ठीक है, यहाँ हो गया। फिर यहाँ है 5, तो 5 का अपोजिट आपका 2, 2 का अपोजिट 5, यहाँ पे 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3। तो आपसे क्या पूछा था, 5 का विपरीत संख्या क्या है, तो 5 का विपरीत आपका 2 होगा, आंसर आपका D राइट आंसर होगा। ओके, इसका फुल डिटेल अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फुल डिटेल देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो वहाँ बना हुआ है डाइस का, ठीक है, आपको डिटेल में वहाँ समझाया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है सीरीज में, यहाँ पे देखिए, पहला है 115, 178, 241, 304। तो अगला क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में 337, ऑप्शन बी में 370, ऑप्शन सी में 367 और ऑप्शन डी में 348, 348। ओके, तो इस केस में क्या करते हैं, मैक्सिमम हम लोग को इसका क्या निकालते हैं कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो डिफरेंस निकालते देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे डिफरेंस में तो 115 और 178 है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया तो बचेगा 3 और यहाँ बचे कितना, 7 में से 1 गया तो 6, मतलब 63। यहाँ डिफरेंस कितना है, 63। फिर इसके बीच में जब डिफरेंस लेंगे 241 और 178 के बीच में, तो यहाँ कितना हो गया, 11, 11 में से 8 गया, 3 बच गया और यहाँ बच गया आपका कितना, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया, यहाँ हो गया 14, ठीक है, 14 हो गया और इसमें हो गया बच गया फिर 6, ठीक है, इसमें भी 63 हो गया। फिर इसमें 304 और 241, इसमें भी डिफरेंस दिखेंगे, तो इसका भी डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या 4 में से 1 किया तो 3 बच गया, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 63 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, 5, 3, 8 और 6, 1, 7, हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे सीरीज बनने क्या बनना समझ में आ गया कि 115 में अगर 63 जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो 178 आ रहा है,
178 में प्लस 63 कर रहे हैं तो 241 आ रहा है। 241 में से 63 जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो 304 आ रहा है ना। अब 304 में क्या करेंगे, 304 में से प्लस 63 करेंगे, ठीक है, प्लस 63 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 4 3 7, ठीक है, 7 हो गया और 6 हो गया और प्लस में 3, 367 आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पे है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 367 आपका राइट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंग्लिश डिक्शनरी अंग्रेजी शब्दकोश से है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको कुछ लेटर दिए हुए हैं। कितने लेटर दिए हुए हैं, तो 5 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। इसमें अंग्रेजी शब्दकोश को आपको देखना है, ठीक है। कैसे देखना है, ध्यान देंगे। आपको अल्फ़ाबेट में चेक करना है। इसमें HATCH यहाँ तक कॉमन मिल रहा है। HATCH कॉमन, HATCH यहाँ तक कॉमन आ रहा है, ठीक है। HATCH तक कॉमन आ रहा है सब में। HATCH तक यहाँ तक कॉमन आ रहा है, ध्यान देंगे इस बात पे। HATCH यहाँ तक कॉमन आ रहा है, HATCH यहाँ तक कॉमन आ रहा है, ये सभी कॉमन आ रहा है। तो ध्यान देंगे कि 5 वर्ड दिए हुए हैं, तो पाँचों में आ रहा है HATCH। यहाँ तक जो 4-5 लेटर हैं तो यहाँ तक कॉमन है। इसके बाद देखते हैं कैसे देखना है। उसके बाद अगर देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा A, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिख रहा है E, फिर यहाँ I, यहाँ फिर दिख रहा है E, यहाँ दिख रहा है आपको B, ठीक है। अब यहाँ से देखना है, ठीक है, यहाँ से देखना है। यहाँ से देखेंगे सबसे पहले आपका अल्फ़ाबेट में क्या आता है, A आता है, ठीक है। पहले क्या आता है, A आता है, ठीक है। तो A में आ रहा है तो देखिए सबसे पहले A इसमें है, A इसमें है ना। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन नंबर A आएगा, ठीक है, A आएगा, ठीक है। फर्स्ट में हमारा A आएगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे फर्स्ट किस में एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन A B C और D। तो 1 है, 1 जो है किस में है, सबसे पहले 1 किस में है, तो B ऑप्शन में नहीं है, एलिमिनेट कर दिए। A में भी नहीं है, तो किस में है, C में है और D में है। अभी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब आगे देखते हैं। A हो गया। अब अल्फ़ाबेट में A के बाद फिर क्या आता है, B आता है। A बाद फिर क्या आता है, B। तो देखिए यहाँ B कहाँ है, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है, B है, ठीक है, B है। तो आपका फिर 1 के बाद आपका 4 आएगा, 1 के बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 1 के बाद 4 इसमें भी है, 1 के बाद 4 इसमें भी है, अभी भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, B तक हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ B हो गया। अब क्या करना है कि A बाद B हो गया। अब B के बाद फिर नेक्स्ट देखिए E आता है, क्या आता है, E यहाँ है और E यहाँ है, ठीक है। दोनों जगह में, 2 में और 3 में क्या है, E है, ठीक है। अब क्या करना है कि एक स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे E के बाद फिर R है, E के बाद R है और E के बाद L है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि R बाद में आता है, पहले L आता है, पहले क्या आता है, L आता है, उसके बाद फिर बाद में R आता है। तो पहले फिर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे बना है, 1 4 2 1 4 2 1 4 2, इसमें भी 1 4 2 है, ठीक है, इसमें 1 4 2 है, अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ तो हो गया 1 4 2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ I है, यहाँ क्या है, I है, ठीक है, I है और यहाँ पे E है, ठीक है। तो E के बाद यहाँ फिर नेक्स्ट E, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 बार फिर 5 आएगा। तुम्हारा आंसर ये एलिमिनेट हो गया। आपका आंसर D यहाँ पे राइट आंसर होगा, D यहाँ आपका राइट आंसर होगा। पहले 1, ठीक है, 1 क्यों है, चूंकि A यहाँ पे है इसलिए। फिर नेक्स्ट है 4 क्यों है, चूंकि A बाद फिर यहाँ पे B है, ठीक है, फिर B है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन आएगा, 2 क्यों आ रहा है, चूंकि E L यहाँ पे है और E R यहाँ पे है, तो E पहले होगा, ओ गॉड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो 2 हो गया, फिर 3 आएगा, E बाद R है, फिर नेक्स्ट है I, सब लास्ट में आपका 5 होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर D हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे सीरीज में है, ठीक है।
तो यहाँ पे 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 83 है, 118 है, 160 है, 210 है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या नंबर आएगा यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ए में 62, ऑप्शन बी में 54, ऑप्शन सी में 60 और ऑप्शन डी में 42, ये दिए हुए हैं ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे पता तो नहीं चलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ भी पता नहीं चलेगा, यहाँ पता करते हैं, ठीक है। अगर 118 में से माइनस करते हैं 53, 118 में से माइनस करते हैं 53, तो 8 में से 3 गया, ठीक है, 5 बच गया। और यहाँ है कितना, 11 में से, हाँ ना, 8 3 11, 35 हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें देते हैं 160 है और 118 है, इससे माइनस करते हैं, ठीक है। तो 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, यहाँ बच गया कितना, 5, 5 में से 1 जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ बच गया कितना, 5, 5 में से अगर 1 जाएगा, ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 210 में, ठीक है, तो 0 यहाँ हो गया और यहाँ में से 6 में से 1 गया तो 5 बच गया। तो कुछ ये डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है और इस डिफरेंस से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक डिफरेंस और लेते हैं बीच में, इसमें देंगे तो 42 में से 8 गया तो 50, यहाँ 8 हो गया। फिर इसके बीच में देखेंगे 35 और 42 के बीच में 35 और 5 40, 5 40 और 2 7, 7 यहाँ हो गया। अब यहाँ ऐसा सीरीज़ बन रहा है कि यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि इसमें 6 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 6 आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो 35 में से -6 करेंगे, 35 में से -6 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ बच गया 9 और 2 29, ठीक है, यहाँ पे 29 हो गया। अब 29 हो गया तो अब यहाँ 29 आ गया, ठीक है, यहाँ 29 है, अब 29 है। फिर यहाँ नेक्स्ट यहाँ जो सीरीज़ बनेगा क्या बनेगा, 6 7 8, तो यहाँ बनेगा क्या, 5 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, 5 का सीरीज़ बनेगा, ओके, यहाँ बनेगा 5 का सीरीज़ बनेगा, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कि 29 में से -5 करेंगे, ठीक है, 29 में से अगर 5 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे इसके बीच में, है ना, इसके बीच में, है ना, तो इसके बीच में अगर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 30 और 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 54, 54, ठीक है, यहाँ पे 54 आ जाएगा, ठीक है। तो 54 आ जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 24 29 35 42 और 8 हो जा रहा है, ओके, यहाँ पे। तो इसमें जो 24 और 29 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 54, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 होगा, राइट आंसर हो जाएगा 54 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डबल गैप वाला, डबल गैप सीरीज वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, एक गैप से पता नहीं चला, फिर दूसरी गैप जो निकाले जब, है ना, उससे में सीरीज मिल गया 5 6 7 8 का, ओके। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे पे इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है 119 + 11 × 5 - 153 डिवाइडेड भागा है 17 = 201, 201 हमें लाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपस में किन दो संख्याओं को बदलना होगा। जैसे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है 17 और 5, 17 और 5 को आपस में बदलेंगे। नेक्स्ट है 119 और 17, 119 और 17 को आपस में बदलेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी में 119 और 153 को आपस में बदलेंगे। और ऑप्शन डी है 17 और 11 को आपस में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या बदलने पे 201 आएगा, ये आपका सही आपका समीकरण बनेगा। तो इसको बना देखेंगे जब, है ना, इसको चेंज करेंगे तो ये समीकरण गलत है। देखिए यहाँ पे अगर इसको अभी एज इट इज उत्तर बनाते हैं तो गलत है ये, ठीक है। ए पे 201 नहीं आ पाएगा, ठीक है, 201 से कम आएगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है,
153 17 से, ठीक है। तो ये कितना आपका इतना नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको चेंज करने के लिए जैसे इसको चेंज करेंगे, ओके, इसको चेंज करते हैं। चलिए इसको जैसे 119, ठीक है, और 153 आपस में चेंज करते हैं, 153 और 19 को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं। तो ऐसे 153 प्लस 11 गुना 5 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, डिवाइड बाय 17, इसको डिवाइड करेंगे, ओके। तो 117 तो 7 में चला जाएगा, ठीक है। 19 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 7 में चला गया, ठीक है, 7 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे 153 है, 153 प्लस 55 माइनस 7, ओके। तो 153 प्लस 200, 153 प्लस 55, ठीक है, 5 3 8 और 5 5 10 के 0, 1 5 5 10 के 0 बच गया 1 और 1 और 1 2, 208 माइनस 7, ठीक है, 208 में 7 होगा तो बचेगा आपको 201। इस तरह से इसको सॉल्व किए तो 201 हमारा राइट आंसर आ गया, 201 लाना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 119 और 153 को आपस में बदलने पे, तो आंसर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अनुपात है 5 अनुपात 27 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 8 अनुपात 39। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे क्या आएगा, आपके पास ऑप्शन है, ए में दिया है 38, ऑप्शन बी में 37, ऑप्शन सी में 35 और ऑप्शन डी में आपका 36 है। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, अगर इसे 5 से कितना गया 27, ठीक है, 8 से आया 39, तो 7 से क्या यहाँ पे आएगा, ओके, इस तरह से बनाना है इसको। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे 5 × 20, 5 × 20 मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 20 और प्लस 7 27, 5 × 20 प्लस 27 है ना, प्लस 7, तो इस तरह से 27 आ जा रहा है ना, 20 हो गया और प्लस 7 27। उसी प्रकार अगर इसको देखते हैं 8 को, तो 8 हो गया है ना, 8 चौके 32, 32 और 7 39, हाँ 8 गुना 4 प्लस 7, तो ये हमारा 39 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या गया 7 है, जैसे 7 गुना 4 प्लस 7, सचक 28, सचक 28 प्लस 7, ठीक है, सचक 28 हो गया और प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 और 2 30 और 5 35, तो इस तरह से इसका आंसर राइट क्या जाएगा 35 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका सी आपका राइट आंसर हुआ, ओके। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 15 बच्चों की एक पंक्ति में, 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राहुल 3 स्थान दाएं खिसक जाए, ठीक है, मान लिया यहाँ 15 बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं टोटल, 15 बच्चे हैं। 15 बच्चों की एक पंक्ति में राहुल 3 स्थान दाएं खिसक जाए, इधर आपका बायां है, ठीक है, बायां है और इधर दायां है, ठीक है। तो राहुल क्या करता है कि 3 स्थान दाएं खिसकता है, एक यहाँ है राहुल, 1 2 3, 3 स्थान यहाँ है, 3 स्थान यहाँ है, ठीक है, जाएगा तो वह दाएं छोर से, दायां छोर इधर है, दाएं छोर से 8वें स्थान पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पे, दाएं छोर से 8वें स्थान पे होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 15 बच्चों की पंक्ति में राहुल दाएं स्थान खिसक जाए, ठीक है, राहुल 3 स्थान दाएं खिसक जाए, ठीक है, दाएं खिसक गया 3 स्थान, तो वह दाएं छोर से 8वें स्थान पर होगा, दाएं छोर से कितना हो जाएगा 8वें स्थान पे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रारंभ में पंक्ति के बाएं, प्रारंभ में पंक्ति के बाएं छोर से, है ना, उसका स्थान कौन सा था, बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा आपको बताना है। टोटल पंक्ति में कितने हैं, 15 बच्चे हैं, ठीक है।
तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, अगर मुझे निकालना है बाएं तरफ से बोल रहा है, ठीक है, लेफ्ट तरफ से बोल रहा है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए करना है कि टोटल माइनस राइट, ठीक है, टोटल माइनस राइट प्लस 1। जैसे देखेंगे टोटल कितने हैं 15, ठीक है, माइनस 8 यहाँ था और 8 8 3 और 11, 8 3 हो गया 11, ठीक है, प्लस 1। तो 15 में से 11 गया, बच गया 4, ठीक है, 4 प्लस 1 बराबर हो गया 5, ठीक है। तो उसका स्थान कौन सा होगा, 5वां होगा। राइट आंसर आपका बी होगा, 5 होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको रैंकिंग का है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में खूनी रिश्ता से है, ठीक है, ध्यान देंगे इस पर। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि एक आदमी ने, ठीक है, एक आदमी ने एक औरत से कहा तुम्हारी माँ का ससुर मेरा पिता है और मैं इकलौता बेटा हूँ। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाई, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी पुत्र और ऑप्शन डी ससुर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और इसका फुल डिटेल में आप देखना चाहते हैं ब्लड रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, इसका बेसिक फाउंडेशन आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ है यहाँ पे, अब वहाँ जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ओके। चलिए हम आपको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, एक आदमी ने, तो एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, ये आदमी एक औरत से कहता है, किससे कहता है? एक औरत से कहता है, ठीक है, एक औरत यहाँ पे है, ठीक है। एक आदमी एक औरत से कहता है, क्या कहता है कि तुम्हारी माँ का ससुर, तुम्हारी माँ मतलब इस औरत की माँ, इस औरत की माँ का ससुर, एक जनरेशन पर जाएंगे, का ससुर, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये आदमी बोलता है औरत से, क्या बोलता है कि तुम्हारी माँ का ससुर मेरा पिता है। किसका पिता है? इस आदमी का कौन है? पिता है, इस आदमी का पिता है, ठीक है। अब मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं क्या हूँ? इकलौता बेटा हूँ, मतलब ये आदमी इस औरत की माँ से इसका माँ का पति है ना, ठीक है, इसके माँ का ये पति है, आदमी जो है ना, और इसकी माँ आपस में क्या है? दोनों कपल है, दोनों वाइफ हस्बैंड है, ठीक है। यहाँ पकड़ेंगे, क्या बोल रहा है? मैं इकलौता बेटा हूँ, ठीक है। क्या बोला है? ध्यान देंगे, फिर सुनेंगे क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तब को समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक आदमी एक औरत से कहता है कि तुम्हारी माँ, ठीक है, क्या बोला कि तुम्हारी माँ का ससुर मेरा पिता है, मेरा पिता है, मतलब इस आदमी का कौन है? पिता है, और इसकी माँ का ससुर, इसकी माँ का ससुर मेरा कौन है? पिता है, और मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं इकलौता बेटा हूँ, मतलब दोनों आपस में क्या है? वाइफ हस्बैंड हैं, ठीक है, आपस में दोनों वाइफ हस्बैंड हैं, ओके। यहाँ बोल दिया ना कि मैं इकलौता बेटा हूँ, है ना, पता चलिए यहाँ पे। तो बोला कि वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, जो वह पुरुष है, मतलब यहाँ जो आदमी है, ठीक है, ये आदमी जो बोल रहा है उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जब इसकी माँ हुई, ये दोनों आपस में वाइफ हस्बैंड हुए, तो इसकी माँ हुई, तो माँ का पिता, माँ का जो पति है, माँ का पति है, हस्बैंड है, इसे इस औरत को कौन लगेगा? कौन लगेगा? तो पिता लगेगा, फादर, तो पिता हो जाएगा आंसर, पिता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिता होगा, आंसर नंबर बी होगा, ठीक है, आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, पिता हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओके। यहाँ पे समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोडिंग डिकोडिंग से है कि जिस प्रकार किसी सांकेतिक भाषा में कोड को लिखा जाता है, COURT, कोड को लिखा जाता है ERWUB, उसी कुट भाषा में डांस को लिखा जाता है FDPFG, तो उसी कुट भाषा में अर्थ को क्या लिखा जाएगा? अर्थ को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे इसका पहले प्लेस वैल्यू नोट कर लेते हैं, ठीक है। 3, 15, 21, 18, 20,
5, 18, 23, 21, 22। तो यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है। क्या सीरीज बन रहा है? +2, 3 से 5 हो गया, +2 हो गया, फिर +3 हुआ, 15 से 18 हो गया, +3 हो गया, फिर क्या हो गया, +2 हो गया, फिर +3 हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है +2, +3, +2, +3, +2, +3, इस तरह से यहाँ पर सीरीज बन रहा है। एक बार इसमें भी चेक करते हैं डांस में कि डांस में बन रहा है या बन रहा है। ठीक है, इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए इसका प्लेस भी लिखते हैं। तो डी का 4, 1, 14, 3, 5, 6, 4, 15, 16 हो गया, 16 और 6 और 7। तो यहाँ देखेंगे तो 4 था, यहाँ पे हो गया 6, +2 हो गया, +2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हो गया 4, मतलब +3। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे हो गया 16, +2 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 हो गया, +3 है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, +2 है। तो इसमें भी सीरीज क्या बन रहा है? +2, +3, +2, +3 बन रहा है। तो इसमें क्लियर हो गया कि +2, +3 का सीरीज बन रहा है। तो ई का हो गया 5, ए का 1, आर का 18, टी का 20 और एच का 8। अब इसको हम लोग करेंगे +2, +3, +2। तो 5 + 2 करेंगे तो 7, 7 होता है किसका? जी का होता है। तो यहाँ पे जी कर दिए। 1 + 3, 4, 4 किसका होता है? तो डी का होता है, यहाँ पे डी कर दिए। 18 + 2 करेंगे, +2 हटा, तो 20 होता है, 20 होता है टी का होता है। ठीक है, +3 करेंगे, 20 और 3 23 होगा, 23 होता है डब्लू का होता है। अब यहाँ पे बच गया 8, 8 होता है एच का। तो 8 + 2 10, 10 होता है किसका? तो 10 होता है जे का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका GDTWJ आपका राइट आंसर आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, आंसर ए, GDTWJ। इस तरह से इसको आपको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतने करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो आज के लिए इतने करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना कंजूसी ना करें, है ना, और वीडियो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके।